अगर एओर्टा के ऊपर 2 फ्लिप्स लगाएं तो कैसा रहेगा अली? अली तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? अगर तुम्हें जवाब नहीं देना तो साथ में काम ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं और 640 मसल्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 72 और 284 हैं जिन पर ग्राफ्टिंग की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 20/440 परम्यूटेशंस हो सकते हैं। इन्हीं को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। क्या वाकई में? तो किस नंबर पर पहुंचे? 2337। अभी तक कुछ मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। उठो अली, बाहर चलकर कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। लेकिन अभी तक हमारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस पूरे नहीं हुए नाज़ली। अली ये वापस आकर भी कर सकते हैं हम लोग। देखो तुम्हारी आंखें भी लाल हो रही हैं, इसीलिए कह रही हूँ। चलो उठो चलते हैं। तुमसे कह रही हूँ, उठो। सीमा बाजी बीमार हो गई इसलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अभी ये काम भी बाकी है। वैसे आज आदिल सर ने वाकई हीरो बन के दिखाया है। नहीं यार, क्या तुम्हें भी इस हीरोइज्म के मामले में यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है, सब लड़कियों को होता है कि उनके बाबा हीरो हैं। लेकिन बिनिश, मेरी अगर कोई बेटी हुई तो मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? लेकिन सूट नहीं करती तुम पर ये बात। समझ नहीं आता क्या हीरोइज्म कर सकता हूं मैं। ओके, तो चलो बताओ मैं क्या ऐसा कर सकता हूं। चलो बताओ। कपड़े तय करने में मेरी मदद कर सकते हो मेरे हीरो। ये तो आंख बंद करके कर लेता हूं मैं। जिंदगी में पता नहीं कितनी दफा तय किए होंगे फरमान। सारी जिंदगी तय किए मैंने अपने कपड़े खुद से। तो ठीक है, 1 2 3। फरमान ये क्या कर रहे हो तुम? तय कर रहा हूं। तुम बहुत स्लो हो, जल्दी करो, मेरे तो खत्म होने वाले। जल्दी फरमान करो। फजूल बातें मत करो, इस तरह से नहीं होते कपड़े तय। ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते। नहीं फरमान नहीं, ये मैं कबूल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। इधर आओ, इधर आओ। कबूल नहीं करोगी? एक हीरो हो तुम, मेरे लिए हीरो हो तुम फरमान। बिनिश, मुझे एक प्रोसीजर पर काम करना है नीचे जाकर, ठीक है? गुड नाइट। फरमान अगर मैं जमाल साहब के लिए सोल्यूशन ढूंढ लूं तो मैं भी एक हीरो बन सकता हूं। और तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो अली? दिल के अंदर कोई बात रखनी नहीं चाहिए, सब बोल देना चाहिए। और वैसे भी इस जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। क्योंकि मैं हाँ मैं देखूंगा तो मिल जाएगा। अगर मैं तमाम परम्यूटेशन के बारे में सोच लूं, लेकिन तुम सोचने नहीं दे रही हो, सोचने नहीं दे रही हो मुझे। अली, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अक्सर यही करते हैं हम लोग, लेकिन हीरो बनने का ताल्लुक दिमाग से नहीं होता। हीरो बनने का ताल्लुक दिल से होता है। अगर तुम इतना ज्यादा सोचते रहे तो कभी हीरो नहीं बन सकते। काफी रात हो गई है अली, तो जाकर आराम करना चाहती हूँ मैं। तो फिर क्या हम हार मान लें?
मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा अक्लमंद इंसान नहीं देखा। बहुत ही अक्लमंद हो तुम अली, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुम भी नहीं कर सकते। हीरोइज्म, हीरोइज्म। लेकिन हीरो बनने का ताल्लुक दिमाग से नहीं होता, हीरो बनने का ताल्लुक दिल से होता है। हीरोइज्म यहां से होता है, हीरोइज्म यहां से होता है, यहां से। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। कौन हो सकता है? तुम रुको, ये देखता हूं मैं कौन है। जरूर कोई बात होगी। फरमान इत्तेहाद से। अली, गुड इवनिंग डॉक्टर। कुछ कहो तो। क्या चाहिए अली? पेक्टोरलिस मेजर। कैसा मेजर अली? मुझे मिल गया डॉक्टर, फरमान मिल गया। जमाल साहब के लिए प्रोसीजर मुझे मिल गया है, और वो भी बहुत अच्छा वाला। देखिए मैं बताता हूँ। पेक्टोरलिस मेजर, हम उनकी वेन से एक फ्री फ्लैप लेंगे और उनकी फेशियल आर्टरी पर उसको स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद हम उनकी पेक्टोरल मसल से एक हिस्सा लेकर पुल करेंगे और बस हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये वैसे एक जबरदस्त आइडिया है। नहीं हो सकता। लेकिन कैसे? क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। अगर इस ग्राफ्टिंग ने काम नहीं किया तो फिर इसके चेहरे का हम दूसरा हिस्सा भी खो देंगे, और इसके अलावा ये कि उसमें सेप्सिस की पॉसिबिलिटी है जो पेशेंट की जान ले सकता हमने है। ये कब कहा है? ये पूरा प्रोसीजर रिस्क फ्री है, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर से काम लेंगे तो पेशेंट दोबारा ना खा सकेगा ना बोल सकेगा। अली, कमरे से बाहर जाओ। हाँ। शाबाश। फरमान, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इसमें पेशेंट की बेहतरी होगी। अच्छा, सच में? जी बिल्कुल। उसकी बेहतरी के लिए। तुम्हारे सामने इस वक्त कोई जूनियर डॉक्टर नहीं है कि तुम उससे कुछ भी कहते रहो और उसे यकीन आ जाए। यकीनन कोई बात होगी इसके पीछे। देखें, आपके जहन में जो इस प्रोसीजर को लेकर रिजर्वेशन है उनको मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज आप मुझे परमिशन तो दें ताकि मैं पेशेंट के सामने ये जाकर बात तो रख सकूं। फैसला उसको करने दें। जाहिर है वो तो हामी भर ही लेगा। अली को दूंगा ये काम, और आप जानते हैं कर लेगा वो ये, क्योंकि आप जानते हैं कि अली हमेशा पेशेंट को सारी बातें खुलकर बताता है। लेकिन वो फिर भी हामी भर लेगा। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन याद रखो, कभी कभी ऐसे इंसान को भी ऊंचाई से गिरने में देर नहीं लगती। मैंने कह दिया जो कहना था, आगे तुम्हारी मर्जी है। फाइल यहां है, केस यहां है, जो चाहे करो। चलो मुंह खोलो अपना। जबरदस्त। चलो चलो चलो। उफ, ये मैश पोटैटो खा खा के मैं थक गई हूँ आपा। देखो, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, और अब तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। वो किस लिए? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ। क्या? मगर आपको क्या हुआ है आपा? अरे डरने की कोई बात नहीं, मैंने बताया ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब कुछ दिनों में तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तो फरमान सर ने कहा दोनों का साथ ही इलाज कर देते हैं। बस ड्रिप ही लगेगी, और क्या। आपा, ड्रिप तो कुछ देर में खत्म हो जाएगी, तो आप एडमिट क्यों हो रही हैं? हाँ, लेकिन क्या हमेशा तुम ही लेटी रहोगी? हाँ, मुझे मत आराम नहीं करना करने आपा। दोगी क्या? देखो तो आपा, जरा, please मुझे नहीं करना जेलसी हो आपा। रही है अब तुमसे। चलो ठीक है, मैं कैंटीन जा रही हूँ। बहुत सवाल जवाब हो गए, अब और नहीं। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं वहाँ से? नहीं।
गुलेन, वाकई में तुम्हें नहीं लगता ना कि मैंने दमीर को हरा दिया है? यानी अगर मैं चाहता तो उससे जीत जाता। हाँ, तुम बिल्कुल जीत जाते जुनैद। दरअसल तुम अचीलिया के सामने वहाँ दमीर को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, समझ गई हो तुम, है ना? बिल्कुल सही। गुलन आपा मेरी दोस्त। हाँ बतूल, मेरे पेट के लिए वो जो आप हर्बल चाय बनाती हैं वो बहुत ही जबरदस्त होती है। क्या वो आप मेरे लिए बना सकती हैं? बस मुझे कुछ देर का काम है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। तुम रुको, मैं अभी बना के लाती हूँ। 1 मिनट, तुम मुझे बताओ, मैं बना कर लाता हूँ मेरी मलिका। ये खास किस्म की चाय है, हर कोई नहीं बना सकता। ये मैं ही बनाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आई। तो क्या? तो क्या? मैंने ये ड्रामा क्या बेकार में किया है? कैसा ड्रामा लड़की? क्या इस बारे में आप कुछ नहीं जानते? रोमांटिज्म क्या होता है? वो चाय बना के यहाँ पर ले भी आएंगी। आप कैसे ये कर सकते हैं? मुझे हैरत हो रही है। वाकई तुम सही कह रही हो बतूल, तुम बहुत जबरदस्त लड़की हो। चलो ताली दो। यो मैं पहुंच रहा हूँ मेरी मलिका। नहीं, जमाल साहब, आपको फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस प्रोसीजर यानी कि ग्राफ्टिंग की वजह से आप दोबारा चबा सकेंगे और दोबारा बात भी कर सकेंगे। लेकिन ये प्रोसीजर कभी पहले ट्राई नहीं किया गया जमाल साहब। इसके खतरात ज़्यादा हैं। अगर ये ग्राफ्टिंग सेट ना बैठी तो इससे ज़्यादा हड्डियों और स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से आपको नेक्रोसिस हो सकता है। जमाल साहब, बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपको बात पूरी तरह समझ आ गई है ना? अली, वैसे भी ये एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी है। हमें नहीं पता कि इसका सक्सेस रेट क्या है। नॉर्मल सर्जरी के रिस्क के साथ साथ इस सर्जरी में हिमेटोमा, स्ट्रोक, एलर्जिक रिएक्शन, परमानेंट ग्राफ्ट लॉस और पता नहीं क्या क्या और भी मसाइल हैं। बहुत से मसाइल हैं। मौत हो सकती है आपकी। ठीक है, समझ गया मैं। गेट वेल सून।
यकीनन एक बहादुर इंसान है आप। तो ठीक है, फिर तैयारी शुरू करते हैं। चलें। जुनैद डियर मैं लेकर आ रही थी ना। जुनैद डियर, ओ डियर, मैं तुम्हारी जबान पर कुर्बान जाऊं मेरी मलिका। बतूल कहाँ गई? कहाँ गई बतूल? ये जगह किसने फैला दी है? कितनी दफा मैंने कहा है मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फाइल्स को कोई नहीं हाथ लगाया करे। यहाँ क्या हुआ है? आखिर यहाँ पर ऐसा क्या ढूंढा जा रहा था? क्या हुआ गुलेन? बतूल, क्या हुआ है गुलेन? कुछ कहो ना। एक मिनट सब्र करो। हेलो हेलो सिल्वी आपा, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बतूल की बातों में आ गई। या खुदा, दमीर। जी डॉक्टर। अगर एक एक्सीडेंट में किसी की टांग की हड्डी 40% तक डैमेज हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं समझा नहीं। ये पहला केस था जो हमने अली के साथ पहली इमरजेंसी में हैंडल किया था। इम्तिहान शुरू हो चुका है तुम्हारा, जवाब दो। असल में क्या? ये बताओ कौन सा मेथड यूज होगा? सर मुझे केस याद है लेकिन एलिज़ारोफ। हाँ तो बताओ ना उस केस का फिर कैसे किया था दमीर? वो डॉक्टर सबसे पहले वो निक्रोटिक पार्ट को सबसे पहले, हाँ लेकिन हम एक चीज और है जो इसमें हम। दमीर तुमने कोई पढ़ाई नहीं की है। हमने बाकी तमाम पार्ट्स को कंपाइल करके बोन को लंबा किया था और उसके बाद हमने उसको बाहर खींचकर बोन को वापस अपनी जगह पर प्लेस किया था। याद है? इस केस में बहुत बड़ा रिस्क था जिसकी वजह से हमने फैमिली का एम्पुटेशन का कह दिया था। लेकिन किस लिए? वो इसलिए क्रैशिंग सिंड्रोम। क्रैशिंग सिंड्रोम। अच्छा, आखिरी सवाल तुम्हारे लिए। वो जो मेथड हमने यूज किया था उसकी जगह एक और मेथड भी इस्तेमाल कर सकते थे। बताओ वो क्या मेथड हो सकता था? हाँ तो दमीर बताओगे मुझे क्या मेथड है? नहीं मतलब मुझे नहीं पता इस बारे में। दरअसल पढ़ा तो था। बहुत अच्छे दमीर। फेल हो गए हमें। हाँ फेल हो गए दमीर। इसलिए तुम हर ड्यूटी के खत्म होने के बाद जो ऊपर नया डिपार्टमेंट खुला है वहां जाओगे। उसके बाद तुम्हें ड्यूटी के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा क्लिनिक में। अब चले जाओ यहां से। दमीर अब नजर ना हो मुझे यहां। लेकिन चलें सर, जैसी आपकी मर्जी। डॉक्टर आई एम सॉरी। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में चीटिंग नहीं की है। ना मैंने अपनी शीट किसी को दिखाई है कभी भी। ना पहले दिखाई, ना अब कभी दिखाऊंगा, ना दिखा रहा हूँ। अभी भी मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने दमीर को कुछ नहीं बताया। उसको छोड़ो, ये बताओ दूसरा मेथड क्या हो सकता था? ये तो बहुत आसान है डॉक्टर फरमान। ये था मसल मेथड। पर उस केस में तो इस तरह की कोई बात नहीं थी, तो तुम्हें कैसे मालूम? साल 2012 में केस नंबर 3601 उस्मान यासीन सुलेमान एक वर्क एक्सीडेंट के साथ आए थे। ये आपकी स्पेशलाइजेशन के बाद पहला केस था। आपने इसी केस से इस फ्रैक्चर को जोड़ा था। उसके बाद अच्छा ठीक है, बस दैट्स इट। इसका क्या मतलब? बतूल का ऑपरेशन तुम करोगे। मैं जानता हूं तुम हर चीज अच्छे से याद कर लेते हो, इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। ऑपरेशन तुम्हारा है। सर
एक मिनट, क्या मतलब सर? मेरा है मतलब यानी मेरा है क्या? मेरी मदद के साथ करोगे ये अली? ठीक है सर, ठीक है। वो क्या मैं जमाल साहब की सर्जरी में 1-2 मिनट लेट आ सकता हूँ? ये बात मुझे बतूल को खुद बतानी है। प्लीज सर, प्लीज मुझे इसे बताना है, मुझे बताना होगा। 3 मिनट है तुम्हारे पास। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी। बतूल। बतूल बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं कहीं होगी जरूर। मतलब किसी ने तो देखा होगा। बतूल कहाँ है? नहीं पता मुझे। क्या मतलब नहीं पता मुझे? मैं तो बस कैंटीन गई थी, उसके बाद जब मैं वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। बतूल तो बस ऐसी ही है अली, तुम्हें पता तो है, इधर उधर घूमती फिरती रहती है। क्या मालूम क्या बातें कर रही होगी। तुम ऐसे परेशान मत हो, हम जुनेद के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। अब 1 मिनट, देखो जुनेद उसको ढूंढ रहा है। जुनेद, हाँ बेटा बोलो। हेलो आपा, मैंने तमाम फ्लोर्स पर तलाश कर लिया है, वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। क्या कह रहा है? कहाँ है वो? ठीक है जुनेद, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है। वो कह रहा है इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मुझसे अकेले देखा नहीं जा रहा, मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, पूछ रहा था। मैं जाती हूँ उसके पास। या अल्लाह, बतूल कहाँ है? वो चलो हम दोनों साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। अली तुम्हारी सर्जरी है, तुम कहाँ आ रहे हो? फरमान सर गुस्सा करेंगे। चलो फौरन जाओ सर्जरी में। बतूल को बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे सलवी आपा। ठीक है, तो तुम अभी जाओ अपनी सर्जरी पर अच्छी तरह से काम करो, उसके बाद आना और आकर उसे जो बताना है बता देना। उस वक्त तक हम उसको ढूंढ भी लेंगे। अब हमें जाना होगा। अब चलो चलेंगे। हाँ। बिल्कुल एक पजल की तरह है ये। सॉलिड आर्टरी लेते हैं तो ग्राफ्टिंग मेन तक नहीं पहुंच पाती है। मैं रिसीविंग वेन को फ्रंट पर खींच सकता हूँ डॉक्टर। थैंक्स अली, खींचो इसे फिर। सर, हाँ क्या हुआ नाज़ली? हीरोइज्म के बारे में जो आपकी सोच थी, क्या वो बदल गई? नहीं, तुम्हारी सोच बदल गई? नहीं, मैं अभी भी अपने कहे पे कायम हूँ। यानी लड़ने से बेहतर है इंसान बात करके मसला हल कर ले। और मेरे ख्याल से कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जिसे बात करके हल ना किया जा सके। जैसा कि तुम्हें लगता है कि बात करना ज्यादा बेहतर है, तो फिर मेरी बात का जवाब दो। एक 7 साल का मेल ओपेरा में गा रहा है, उसको पेरिफॉर्म साइनस फिस्टुला है। हमने उसकी आवाज कैसे बचाई? मुझे यकीन नहीं आ रहा सर। तामीर की बात कर रहे हैं आप? उसका लारेंजल नर्व फिस्टुला के आउटर पार्ट से बहुत करीब था। पीडियाट्रिक ने उसको एंटीबायोटिक दे दी थी। हमने एब्सेस यूज किया था उसकी क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसकी अम्मी सर्जरी के बिल्कुल खिलाफ थी। इसे हटाओ यहां से। अली, इसको सही तरह से करो। नाज़ली, हमने उस सर्जरी के ऊपर इतना इंसिस्ट क्यों किया था? क्योंकि रिलैप्स पॉज हो सकता था। कितना % चांस था? वो 80, 90, डॉक्टर 93%। ग्राफ पर ब्लड फ्लो होने लगा। ठीक है, विक्टोरियल फ्लावर पर कंटिन्यू करते हैं। ओपन करो, इजी है। सर मैं पास हो गई। लो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट बढ़ रहा है। डॉक्टर ये क्या हो रहा है? फॉरन 1 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन डोज। स्टार्ट एन्फ्लुएशन। चलो चेक करो ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। और 2 यूनिट्स एरिथ्रोसाइट। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। मुझे कहीं सीएस ब्लीडिंग नजर नहीं आ रही है। हाँ, और लिक्विड दो। इनोट्रॉप शुरू करो। एचिलिया, डॉक्टर लेकर आओ, जल्दी से, जल्दी लेकर आओ। नाज़ली, मैं चाहता हूँ तुम वेन्स को चेक करो कि वो सही काम कर रही है कि नहीं। चेक करो, कोई क्लॉट तो नहीं है। चेक करो, जल्दी करो नाज़ली। जी ठीक है। कराटेड में बहुत बड़ा क्लॉट है। हम क्लैंप्स वापस लगा रहे हैं। जल्दी लगाओ, वापस जल्दी करो। अभी रेडियोटॉमी करनी है। ये लीजिए। लेकर आओ। चलो।
मैं क्लॉट को स्प्रेड करता हूँ। अली पकड़ो, चलो ये, चलो सर सर ले लो, लो ये लो ये लो ये लो। हाँ इसी तरह इसी तरह। निकाल लिया मैंने। अच्छा लिया, ये लो ये लो। हाँ चलो अब दोबारा से चेक करो सर। हाँ पेशेंट स्टेबल हो रहा है। ईसीजी भी डिक्रीज हो रहा है। हाँ ठीक है, अब हम वापस वेक्टोरियल फ्लैप पर आते हैं। लेट्स ओपन इट। ठीक है सर। सर क्या बात है चिलिया? थोड़ी देर पहले जब ये सब नहीं हुआ था तो हम नाज़नी के टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। मैं उस वक्त कुछ सोच रही थी लेकिन दखल नहीं देना चाहती थी। मेरा मतलब है कि I'm sorry. I'm so sorry sir. I'm sorry. शायद जमाल साहब की जिंदगी वाकई इसके बाद बदल जाए। वाकई हीरोज पर यकीन करने की जरूरत है, लेकिन हर हाल में बात करना ज्यादा बेहतर है। तुम पास हो गई हो नाज़ली। एग्जिट पर देखिएगा प्लीज। जी देख रहा हूँ विनिश साहबा। जरूर उसके साथ कुछ हुआ है वरना इतनी देर के लिए तो वो कभी भी गायब नहीं होती है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन। या अल्लाह। बेटा तुम प्लीज परेशान मत हो। देखो हम हॉस्पिटल में हैं, अगर कुछ भी हुआ होता तो हमें पता चल जाता। तुम प्लीज ऐसे मत रो। जुनीद, तुमने सीढ़ियों के बीच में जो गैप है वहाँ देखा? अपा खुदा के वास्ते मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सच में। उस बच्ची को हमारी वजह से सच पता चल गया है और आप कह रही हैं? फजूल बातें मत करो। मैंने ये कब कहा? हो सकता है सीढ़ियों पर जाकर उसको दर्द होने लगा हो और वो गिर गई हो, बेहोश हो गई हो। या खुदा मदद कर। अगर वो हमें ना मिली तो? नहीं मिलेगी तो मजबूरन बताना पड़ेगा, और क्या करेंगे। एक मिनट। हाँ ये रही बतूल। क्या यही है? ये तो बतूल है। मेरी बहन। विनेश क्या हुआ? बतूल भाग गई है। क्यों बैठे हैं आप सब यहाँ? क्यों नहीं जा रहे उसको ढूंढने? पुलिस ढूंढेगी उसे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसकी बहन सीसीटीवी रूम में है। लेकिन बतूल बीमार है। हमारे गार्ड पुलिस वालों के साथ मिलके हॉस्पिटल के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उसे। 4 लोगों की ड्यूटी लगाई है मैंने इस काम के लिए। ठीक है वो, लेकिन भागी किस लिए? कहीं वो ऑपरेशन के डर से तो नहीं भाग गई? बतूल सर, आपको वाकई लगता है कि वो डर के भागेगी? लेकिन बतूल बीमार है, उसको दर्द उठ सकता है, उल्टी कर सकती है, वो बेहोश हो सकती है। डॉक्टर अली, हम जो कर सकते थे हमने किया, इसके अलावा हम बतूल के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं जाकर तलाश करूंगा। अली कहां जा रहे हो? कोई भी कहीं जाकर हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। हम डॉक्टर हैं, डिटेक्टिव्स नहीं हैं। मगर डॉक्टर आदिल, ये बात तुम्हारे आदिल सर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बतूल का कितना ख्याल है। बेटा फरमान सही कह रहा है।
बतूल को सड़कों पर जाकर ढूंढना हमारा काम नहीं है। चलो तुम लोग, अभी अभी ऑपरेशन से आए हो, जाकर अपने पेशेंट्स देखो। मैं जो करना होगा वो खुद कर लूंगा, परेशान मत हो। जाओ जाकर अपना काम करो। आदिल सर। सेल्वी। सर आप फ्री हैं तो हम बात कर सकते हैं? आ जाओ। मेरी मलिका, मेरा तो दिल हल्कान हो रहा है। तुम प्लीज अब और मत रो, कुछ नहीं होगा उसे। जुनैद, बतूल एक छोटी सी बच्ची है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। ये गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं कैसे चली गई अपनी टेबल छोड़ के? अब क्या होगा? देखो गुलेन, तुम जरा खुद को संभालो। गुलन, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? सर मैं वाकई में बतूल के लिए चाय लेने गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम कोई वेटर तो नहीं हो, तुम्हें फोन करना चाहिए था, वो लेकर आ जाते। चलो लाओ फाइल मुझे दिखाओ, दिखाओ कहाँ है वो फाइल। वो ऑर्गन डोनेशन वाली फाइल। शाबाश शाबाश, जाहिर है वो बच्ची समझ गई कि उसकी बहन उसे डोनेट कर रही है, इसी वजह से तो भाग गई वो। गुलैन अच्छा ठीक है, बस इतना रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो नहीं पता था ना गुलैन कि वो लड़की आकर ये फाइल देख लेगी। सही कहा ना सर? हाँ ठीक है, मेरे गुस्से को भूल जाओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन तुम्हें इस तरह अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए था बेटा। नहीं सर, आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ और कुबरा से बात करता हूँ। कुछ पता चला तो बताता हूँ तुम लोगों को, देखते हैं क्या होता। ठीक है सर, अगर हमें कुछ पता चला तो हम आपको कॉल कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। आप मुझे माफ कर दें।